मैम सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे और ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है किसानों के मुद्दों को लेकर, इसमें आपका क्या रोल है और किस तरीके से आप इसमें इन्वॉल्व हैं? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर आशमा अग्रवाल, मैं एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से बात कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ये न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज के अंतर्गत किया गया है और इसका पूरी फंडिंग हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ रूसा, दैट इज़ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसके थ्रू फंडिंग हुआ है। जैसा कि आप पहले वाइस प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल से मिले, उन्होंने भी बताया कि रूसा के अंडर हमारे कॉलेज को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ग्रांट मिला था और उसके अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे। तो एनआरसी ने क्योंकि इतना अच्छा काम किया कोविड के टाइम पे, तो उसके अंतर्गत एनआरसी ने और सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए मैडम अदिति सावंत, डॉक्टर अदिति सावंत के अंडर उन्होंने सजेस्ट किया कि और काम किया जाए, क्योंकि पहले वाले इनके काम के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली थी। तो डॉक्टर अदिति सावंत ने हमारे डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया थ्रू हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर मरसबान कोतवाल, और मरसबान कोतवाल सर, हम इन्हें सर कहते हैं, तो इन्होंने बड़े मतलब एकदम उत्सुकता के साथ ये सोचा कि हाँ, क्योंकि ये किसानों से रिलेटेड है, उनके फ़ायदे की बात है और हमारे स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज में आते हैं उनका ये समझने की ज़रूरत है कि किसानों के साथ क्या क्या दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है रिगार्डिंग उनके फसल के बारे में, उनके मॉनेटरी चीज़ों के बारे में, और किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी मदद करने के साथ साथ हम खुद कितने जागरूक हो सकते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए हम सोचा गया कि अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक तरह से योगदान कर सकता है, तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि रसायन शास्त्र हिंदी में अगर हम बोलें तो उस हिसाब से करते हैं, और ऊपर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका एक हमेशा मोटो रहा है कि जो भी हम काम करें वो सोसाइटी के थ्रू रहे और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए रहे। सो हम लोगों ने सोचा कि हम इसमें ज़रूर योगदान करेंगे। तो हमारी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक टीम बनाई गई। उस टीम में कई केमिस्ट्री के टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व थे। प्रोफेसर हिमांशु गुप्ता, डॉक्टर नीरज बहुगुणी, मिस मारिया गोम्स एंड डॉक्टर मानिक राठौर, और मैं साथ में इंक्लूडेड थी। और फैकल्टी के साथ साथ हम लोगों ने ये इस मुद्दे पे और ज़्यादा जोर दिया कि स्टूडेंट साथ में इन्वॉल्व हों। तो हर टीम के साथ स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व थे। तो ये टीम बांटी गई थी 4-5 क्षेत्रों में, और इन सारी टीम्स ने यही कोशिश करी कि महाराष्ट्र के जितने भी क्षेत्र हम कवर कर सकते हैं वो करेंगे। तो 5 टीम थी, तो 5 टीम में फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स वो गए थे, 3 से 4 स्टूडेंट गए थे। और ये जो पूरा ऑन द फील्ड जो हम ट्रेनिंग बोलते हैं, स्टूडेंट्स ने बहुत ही मन लगा के काम किया। तो जो आप ये सैम्पल्स देख रहे हैं, अभी इन सैम्पल्स के बारे में हमारे टीचर्स बताएंगे कि उन्होंने कैसे स्टूडेंट्स को बताया कि किस तरह से ये सैम्पल कलेक्ट करने हैं। तो हमारे एक प्लांट वाला पोर्शन था, वो हमने सैम्पल्स कलेक्ट किए फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, सॉइल सैम्पल्स कलेक्ट किए अगेन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, और ऐसे ही वाटर सैम्पल कलेक्ट किए। और ये सब हमने खेतों में जाके किया है, ये नहीं कि हमने मार्केट से प्रोक्योर किया है। और इसमें मैं हमेशा उन किसानों का और उन सब लोगों का धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने इतने मन से, मतलब हम लोग गए, हम लोग उनके लिए नए थे, लेकिन उन्होंने बड़े ही प्यार के साथ हमारा सत्कार किया और उन्होंने खुशी खुशी हमें अपने इन चीज़ों का सैंपल वगैरह दिया। मैम क्या है ये सैंपल, जानना चाहेंगे? ये वाटर सैंपल है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं अभी अपने फैकल्टी मेंबर्स को बोलती हूँ, वो इंडिविजुअली आप लोगों को बताएंगे कि कैसे उन्होंने कलेक्ट करे बच्चों के साथ। सो प्रोफेसर हिमांशु। नमस्ते, मैं प्रोफेसर हिमांशु फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज। मैं सॉइल सैम्पलिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये सॉइल सैम्पलिंग हम लोग ने एक खेतों में जाकर की है, एंड ये स्टूडेंट्स के साथ हम लोग ने मिलकर अलग अलग खेतों के अलग अलग रीजन से सॉइल को मिक्स किया है,
उस सैंपल को पूरा मिलाकर हम लोग ने उसको 2 भाग में डिवाइड किया है और उसके हिसाब से कोन एंड क्वार्टरिंग मेथड कहते हैं केमिकल भाषा में। और उस मेथड के थ्रू हम हर एक फील्ड से सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं। जनरली ये 100 ग्राम टू 500 ग्राम सॉइल सैंपल होना चाहिए और इस सॉइल सैंपल के हम पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेंट चेक करेंगे। उसके साथ इस मिट्टी की सैलिनिटी, पीएच, ये सब चेक इस लैब में होगा। और बाकी बेनिफिट क्या होगा सर? जैसे आपने ये बताया रिसर्च होगा, ये रिसर्च करने के बाद किसानों को इसका क्या बेनिफिट होगा? किसानों को उनकी खेती के जो सॉइल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो उस प्लांट्स में उस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं हैं, या कम है या ज़्यादा है, या सैलिनिटी ज़्यादा है, या तो डेफिनेटली इससे हम उनको जो रिपोर्ट्स देंगे तो उस हिसाब से वो अपने खेतों की जो सॉइल का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करके फिर उस हिसाब से वो अपने खेती बाड़ी में और प्रगति कर सकते हैं। एक्चुअली ये जितने भी हमने सैंपल लिए हैं, हम सब जानते हैं कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है ना, कीटनाशक जो हम बोलते हैं, क्योंकि हर पौधे के साथ कीड़े का हो ही जाता है। तो अभी ये हमने जो सारे क्षेत्रों में गए, जहाँ जहाँ सारी टीम्स, सबका एक ही वो था कॉमन पॉइंट कि फार्मर्स के पास कोई चारा नहीं है, उनको पेस्टिसाइड यूज़ करना ही पड़ता है। अभी कई पेस्टिसाइड स्ट्रॉन्ग कीटनाशक जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि एक कीड़ के लिए जो हम कीटनाशक यूज़ करते हैं तो वो कीड़ रेजिस्टेंट हो जाता है उस तरह के कीटनाशक के लिए या पेस्टिसाइड के लिए। कई तरह के कीटनाशक जो होते हैं वो हम स्प्रे करते हैं, वो लोग स्प्रे करते हैं, और कई ज़मीन के थ्रू भी दिए जाते हैं पानी में मिला के अलॉन्ग विद फर्टिलाइज़र। तो जो सॉइल में है, हमारा एम यही होगा कि हम डिटेक्ट कर पाएँ कि अगर जो उन्होंने कीटनाशक डाला है जो ज़मीन के थ्रू, जैसे ड्रिप इरिगेशन, तो वो बताएंगे एक्चुअली, वाटर सैंपल भी कलेक्ट किए हैं, तो कुछ रेमिनेंट बचता है या नहीं। अगर है तो उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ठीक है, हमें मालूम है कि आपके पास चारा नहीं है, लेकिन इट्स मतलब कोशिश यही रहे कि अगर कुछ हम ऑल्टरनेटिव या ऑर्गेनिक वे से अगर ये सब कर सकें। तो इसका ये है, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका मैं आंसर दे प्रोफेसर मानिक। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानिक और मेरी टीम में प्रोफेसर मारिया गोम्स। तो हम और हमारे जो स्टूडेंट्स थे, हम लोग 4-5 क्षेत्र में गए थे, लेकिन हम जब गए थे नासिक और आमली में गए थे, तो हर एक टीचर ने, हर एक स्टूडेंट्स ने अपने अपने सैम्पल्स कलेक्ट किए हैं। तो हम सब लोगों ने हम प्लांट सैंपल भी कलेक्ट किए। तो जो स्प्रेइंग होता है पेस्टिसाइड का, वो मोस्टली प्लांट लीव्स और उसके क्रॉप्स पे होता है। तो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिस पे कीट लगा था, जैसे अभी बारिश होती है तो उसके वजह से कीट आ जाते हैं, तो वैसे उन्होंने स्प्रे कर दिया था। तो हमने अभी उनको जो कंपोजिशन मिलता है कि कितना किसमें कितना मिलावट करना है, पानी में कितना मिलता है, वो कोई टेक्नीशियन नहीं आता, वो जाके दुकान में वो जो बोलते हैं कि इसमें इतना मिला, वो उतना जाके स्प्रे करते हैं। तो वो वैसे हम लोग ने सैंपल कलेक्ट किए हैं ऑन द फील्ड, स्टूडेंट्स ने जाके कलेक्ट किया है सैंपल्स, हमने और स्टूडेंट्स ने। तो अभी कुछ सैंपल ऐसे भी है जिसमें वो लोग कहते हैं कि हमने कीटनाशक नहीं यूज़ किया है, तो हम लोग वो सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं। तो वो सैंपल हम लोग कंपेयर करेंगे कि कितना परसेंटेज है इसमें और इसमें, और उनका ओवरऑल ग्रोथ भी देखेंगे। ये भी जैसे मैडम ने कहा कि कंपेयर किया है, वैसे हमने 2 ऐसे भी सैंपल्स लिए हैं। जैसे एक खेत में थे जो मक्का लगाया हुआ था और दूसरे खेत में भी लगाया हुआ था, पर एक खेत में एक टाइप का पेस्टिसाइड यूज़ किया है, दूसरे खेत में अलग टाइप का पेस्टिसाइड यूज़ किया है। वैसे 2 अलग गांव में जब हमने पता किया कि शुगर केन जो होता है क्रॉप, तो एक जगह पे शुगर केन के लिए दूसरा पेस्टिसाइड यूज़ किया जा रहा था जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। जो ये गांव के जो फार्मर्स थे, जो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हम ये वाला पेस्टिसाइड नहीं डालते, थोड़ा कम शक्ति वाला पेस्टिसाइड डालते हैं और फिर भी काम हो जाता है। तो ये भी हम एनालिसिस करेंगे कि कितनी शक्ति है, पावर है, उसका असर हम पे कैसे हो सकता है। सर आप क्या बताना चाहेंगे, आपने क्या ये क्या? मैं डॉक्टर नीरज। ये जो वाटर सैंपल्स हमने लिए हैं, ये सिंधुदुर्ग एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से लिए है। ये सोर्सेस वेल वाटर एंड रिवर वाटर से है। एंड हमने फार्मर से जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि अंडरग्राउंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से वो लोग पास करते हैं। तो हमने वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए हैं सो दैट हम लोग इसका एनालिसिस कर सके, इसमें इसका सैलिनिटी, पीएच, इसमें कुछ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर जितना भी
कॉन्फिडेंस में मिलाए हैं, तो अकॉर्डिंगली उसका एनालिसिस कर सके और उनसे फिर हम लोग कंसल्ट कर सके, उनको रिपोर्ट दे सके कि एक्चुअल सब में बराबर है, कम ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली उनकी टेक्निकली हेल्प कर सके। सर आप क्या कहना चाहिए? तो फाइनली ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली हमारे जो साइंस के नॉलेज है वो हम सोसाइटी को अप्लाई करना चाहते हैं, सो दैट नॉट ओनली फार्मर्स बट ये जो कंज्यूमर्स है ये सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, तो उनकी हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट ना हो। तो हम लोग ऐसा रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हम वो पेस्टिसाइड्स को निकाल दें और अल्टीमेटली लोगों को पहुंचाएं।